जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं आदर्शवादी विचारक और आदर्शवादी विचारकों में आज हम बात करेंगे केवल हीगल की। आदर्शवाद के जो मूल सिद्धांत है उसमें दो प्रतिनिधि विचारक यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आदर्शवाद के उग्र संप्रदाय के जो प्रतिनिधि विचारक हैं वो तो है हीगल, और उदारवादी संप्रदाय है उसके जो प्रमुख विचारक हैं वो है टी.एच. ग्रीन। जो उग्र संप्रदाय है उसे हम जर्मन संप्रदाय के नाम से भी कहते हैं, जबकि उदारवादी जो संप्रदाय है उसे हम ब्रिटिश संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल उग्र संप्रदाय की। हीगल के राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार क्या है? उसका दार्शनिक आधार है विश्वात्मा का विचार। कांट के ठीक विपरीत जो हीगल है वो अद्वैतवादी विचारक है। कांट में एक विशेष प्रकार के द्वैतवाद था। उसने केवल जो वास्तविक जगत में चीज़ें हैं जो दिखाई देती है केवल उनकी ही बात करी, लेकिन हीगल ऐसा नहीं करता है। हीगल इसके बिल्कुल उल्टी बात करता है, विपरीत बात करता है। वह केवल कल्पनाओं की बात करता है, वह विश्वात्मा की बात करता है, वह आत्मा के अंदर की बात करता है। इस प्रकार हीगल और कांट दोनों अलग अलग बातें करते हैं। अद्वैतवादी हीगल के राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार उसके विश्वात्मा की अवधारणा की में खोजा जा सकता है। उसकी अवधारणा है वो आध्यात्मिक विचार है। इस प्रकार से वो विश्वात्मा में ही विश्वास करता है। हीगल ये मानकर चलता है कि समाज या राज्य में जो भी कुछ होता है वो विश्वात्मा से रिलेटेड होता है। विश्वात्मा सतत क्रियाशील और गतिशील प्रक्रिया है। इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जो मार्क्स की हम पढ़ते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और हीगल में इतना डिफरेंस है कि जो मार्क्स थे उसने तो भौतिक जगत पर आधारित कर दिया इसको, और हीगल थे उसने आत्मा पर आधारित किया। मतलब दोनों अपोजिट बात कर रहे हैं। संक्षेप में अगर हम बात करते हैं हीगल के विश्वात्मा के विचार की तो उसकी विशेषताएं निम्न हैं। पहला है विश्वात्मा का जो विचार है वो बहुनामी अवधारणा है। बहुनामी का मतलब इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे आइडिया, विचार, स्पिरिट, रीजन और डिवाइन माइंड के नाम से भी कहा जाता है। आप दैविक भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं, चेतना भी कह सकते हैं। सेकंड है आध्यात्मिक अवधारणा है। यह दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये भगवान में, ईश्वर में विश्वास करने वाली विचारधारा है। थर्ड है पूर्ण सत्ता है। हीगल के अनुसार विश्वात्मा जगत की सभी वस्तुओं को अपने में ओतप्रोत करने वाली पूर्ण सत्ता है। फोर्थ है जो ये विश्वात्मा है वो डायनेमिक है, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहते हैं, गतिशील है। फिफ्थ है द्वंद्वात्मक पद्धति से इसका विकास होता है। अब देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। द्वंद्वात्मक पद्धति वो ये कहता है कि जो समाज या राज्य है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह उसका विकास नहीं हुआ है, बल्कि उसका विकास जिगजैग या टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है। अब द्वंद्वात्मक पद्धति वो आगे बताता है कि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में आई है वो क्या है, वो है वाद। उस वाद का हमेशा प्रतिरोध होगा और क्या आ जाएगा समाज में, प्रतिवाद, और अंत में एक निष्कर्ष निकलेगा जो क्या बनेगा, संवाद। इस प्रकार से दुनिया या जो जगत है, जो पृथ्वी है वो कैसे बनी है, वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा। तो इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े रास्तों के द्वारा अस्तित्व में आया है विश्व। सिक्स्थ है विश्वात्मा की जो चरम परिणति है वो क्या है, मनुष्य और राज्य। इसलिए वो क्या कहता है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार या अवतरण वो मानकर चलता है। अब है हीगल के राजनीतिक दर्शन की पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति। हीगल के दो दर्शन का आधार स्तंभ है वो विश्वात्मा की अवधारणा है, जिसके लिए वो मानकर चलता है कि इसका विकास है वो सीधे साधे तरीकों से न होकर जिगजैग तरीके से हुआ है, जिसमें कभी वाद होता है, उसका विरोध होता है तो प्रतिवाद होता है, और अंत में एक निष्कर्ष संवाद स्थापित हो जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि ये संवाद भी हमेशा कायम नहीं रहता, बल्कि वापस इस संवाद से वापस वाद का जन्म होता है, फिर प्रतिवाद होता है और वापस अंत में एक निष्कर्ष कायम होता है। इस प्रकार से ये चक्र हमेशा चलता ही रहता है, जिसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। हीगल के अनुसार
उसके प्रत्येक सोपान थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे अंत में वो निष्कर्ष निकल के सामने आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीगल के राज्य पर कौन कौन से विचार है। नंबर 1 है राज्य विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतरण है। हीगल ये मानकर चलता है कि राज्य का विकास नहीं हुआ है, राज्य को मनुष्यों ने नहीं बनाया है, बल्कि राज्य कैसे बनाया है, भगवान ने राज्य बनाया है, वो ईश्वरीय अवतरण है। सेकंड है राज्य का विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से हुआ है, मतलब वाद विवाद और प्रतिवाद के माध्यम से राज्य का विकास हुआ है। अब है हीगल के राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 है राज्य देवीय सत्ता है, पृथ्वी पर जो राज्य आया है वो ईश्वर का अवतार है। सेकंड है राज्य का सावयक रूप, मतलब जिस प्रकार से मनुष्य के अंग होते हैं विभिन्न, जैसे हाथ, आँख, नाक, मुंह, सिर, उसी प्रकार से राज्य के भी अंग होते हैं, मतलब सावयक है, शरीर की भांति होता है। थर्ड है राज्य साध्य है, साधन नहीं है। साधन कौन है? मनुष्य। और मनुष्य किस लिए कार्य करेगा? राज्य के लिए कार्य करेगा, इसलिए राज्य तो साध्य है, मनुष्य उसका साधन है। फोर्थ है राज्य और व्यक्ति में कहीं भी कोई विरोध नहीं है और हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हीगल के अनुसार राज्य और व्यक्ति में कहीं विरोध नहीं है। विश्वात्मा जिन संस्थाओं के रूप में प्रकट होती है उसमें राज्य सर्वोच्च है और दोनों के हित एक जैसे ही होते हैं, उनके हित विरोधी नहीं हो सकते हैं। फिफ्थ है राज्य सर्वशक्तिमान है। क्यों है? क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है वो ईश्वर का अवतार है। ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो राज्य भी सर्वशक्तिमान ही है। सिक्स्थ है राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है, उस पर किसी भी प्रकार के बंधन लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसे तो स्वयं ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर का रूप है, इसलिए नैतिक बंधन लागू होने का सवाल ही नहीं उठता है। सेवंथ है राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उस पर किसी भी प्रकार का अधिकार या नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीगल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की कि हीगल स्वतंत्रता पर क्या कहता है। सर्वप्रथम उसने व्यक्तिवाद को प्रांतवाद या संकीर्ण मनोवृत्ति माना है, जिसने जर्मनी को आधुनिक राष्ट्रीय राजत्व प्राप्त करने से रोक रखा है। इस प्रकार से हीगल है वो स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। उसका ये कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति की कहाँ निहित है? वो राज्य के अंतर्गत ही निहित है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तो उसे अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को निभाना ही होगा। राज्य साध्य है, व्यक्ति उसका एक साधन है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के अंतर्गत ही आ जाती है। इस प्रकार से हीगल व्यक्ति की स्वतंत्रता को पृथक अस्तित्व प्रदान नहीं करता, वो राज्य में ही समाहित मान लेता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।